सबसे पहले तो ये है कि साबिर शाकिर साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। कल मैंने इसके बारे में बात की थी और मैंने जो बात की थी वो उसूली तौर पे की थी, लेकिन अब साबिर शाकिर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि तसद्दुक़ जिलानी साहब का अपना स्टेटमेंट है। साबिर शाकिर साहब ने लिखा क्या कि मोहतरम तसद्दुक़ जिलानी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी और अटार्नी जनरल की तरफ से की जाने वाली गुफ्तगू को बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया है। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार केस के मेरिट को देखते हुए किया है। इन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, अलबत्ता ज़मीर का दबाव ज़रूर था। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा कि TORs पढ़कर सुनाए गए थे और इनमें तब्दीली का इख्तियार भी नहीं था। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने अपने लेटर के अंदर जो लिखा वो कुछ और था। वो अपने लेटर में लिख रहे थे वजूहात कि ये तो अदालत को ख़त लिखा गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, वहाँ से रानुमाई मांगी गई है। दूसरा, एग्जेक्टिव के खिलाफ ये मामला है, खिलाफ है ये मामला, तो वो उन्होंने उसूली तौर पे इसको इनकार किया था। लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने जो गुफ्तगू की वो यह क्लेम कर रहे थे कि उनकी इज़्ज़त उछाली गई सोशल मीडिया के दबाव में आकर। जो कुछ सोशल मीडिया पे कहा गया उसकी वजह से कादी फ़ायद ईसा साहब ने ये क्लेम किया कि कोई भी शरीफ आदमी होगा तो वो भाग जाएगा और क्या करेगा। तो तसद्दुक़ जिलानी साहब के बारे में मैंने ये सवाल कल भी उठाया था और आज उन्होंने खुद इसका जवाब दिया है बकौल साबिर शाकिर साहब के। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार केस के मेरिट को देखते हुए किया है। यानी उन्होंने देखा ये केस है ही नहीं कमीशन वाला, यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, केस है ही नहीं कमीशन वाला। उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा सोशल मीडिया का दबाव था, जिस बंदे पे दबाव था वो कह रहा है दबाव था ही नहीं, अलबत्ता ज़मीर का दबाव ज़रूर था। अब कादी फ़ायद ईसा साहब को अदालत के अंदर ये बात दोबारा करनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया था तसद्दुक़ जिलानी साहब के बारे में कि उनके ऊपर सोशल मीडिया का दबाव डाला गया या उनकी तज़हीक की गई जिसकी वजह से वो भाग गए, उन्हें अपना वो स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। और अपना वो स्टेटमेंट वापस लेने के बाद ये कहना चाहिए कि उनके ऊपर किसी किस्म का सोशल मीडिया का दबाव नहीं था, बल्कि वो फरमा रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव ज़रूर था लेकिन ज़मीर का दबाव था। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा कि TORs पढ़कर सुनाए गए थे, यानी बताया गया उनको TORs क्या हैं और इनमें तब्दीली का इख्तियार भी नहीं था। उन्होंने कहा मैं कोई तब्दील भी नहीं कर सकता था उसमें, तो इसलिए जो है वो तसद्दुक़ जिलानी साहब ने माजरत की थी। तो कादी फ़ायद ईसा साहब अदालत के अंदर अगर मोहतरम जज साहब जो नंबर 1 सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसी गलत बयानी होगी मुबैना तौर पे और अगर इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से सामने आएंगी तो ये अफसोसनाक होगा। और ये सूरत हाल जो है वो फिर बाकी लोग क्या करेंगे अगर अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने जो बयानात हैं वो हक़ाइक़ से मिलते जुलते नहीं होंगे तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे।